हालचाल, कैसे हो आप सब? आई हो बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे। ओके, तो अगर लास्ट लेक्चर देखा है तो लेक्चर था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। लेक्चर ऑलरेडी अबाउट 1 आवर का हो गया था, तो उसके क्वेश्चंस नहीं करवाए थे। आज उसकी क्वेश्चंस की बारी और इसमें भरमार लगी पड़ी है क्वेश्चंस की। हम नीट के भी क्वेश्चंस करेंगे, जेईई मेन के भी क्वेश्चन करेंगे, बोर्ड्स के भी क्वेश्चन करेंगे। और अगर आप जेईई मेन के हैं तो आप नीट वाले क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें। नीट के तो है तो ऑब्वियसली बात है ट्राई करें ही, बिकॉज इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन में नीट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए जो दिमाग को बढ़िया थोड़ा सा एक्सरसाइज करवाएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन नीट वाले क्वेश्चन से लेते हुए, उसके बाद हम जेईई मेन के क्वेश्चन पे आएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन। ओके, क्वेश्चन है नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट En2 Cl2 और बाहर कॉम्प्लेक्स लगा है जो आयोनाइजेशन स्पेयर है उसमें Cl, En आपको पता है क्या है, तो उसने पूछा है पॉसिबल आइसोमर, राइट। अब इस केस में सबसे बड़ा टास्क आता है जब वो ये बोल दे कि पॉसिबल आइसोमर, तो बेटा आपको सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ती है, क्योंकि उसने आपसे ये नहीं बोला पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर, उसने आपसे ये भी नहीं बोला पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर, उसने आपको स्पेसिफाई भी नहीं किया कि ज्योमेट्रिकल की ऑप्टिकल, तो आपको हर चीज ट्राई करनी पड़ती है। ओके, तो अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की, तो बेटा आयन एक्सचेंज नहीं हो सकता है। ये सारा कॉन्सेप्ट बढ़िया लेके आएगा, इसीलिए मैं ऑप्टिकल को सबसे लास्ट में अलग वीडियो में करवा रही हूँ, क्योंकि जितना भी आपने आइसोमरिज्म पढ़ा है उन सब का एक रिविजन है इस टॉपिक में, तो इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें। आयोनाइजेशन हो नहीं सकता है बिकॉज आयोनाइजेशन के लिए डिफरेंट आयन होने चाहिए थे। हाइड्रेट हो नहीं सकता बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल है। उसके बाद लिंकेज हो नहीं सकता क्योंकि लिंकेज कोई ग्रुप है नहीं, और कोऑर्डिनेशन पोजीशन में 2 कोऑर्डिनेशन पोजीशन होनी चाहिए, वो हो नहीं सकते। मैंने आपको बताया यही 4 कॉमन है जो आपको ज्यादातर मिलेंगे, इन्हीं 4 को चेक करना है आपको। ओके, दैट मीन इसमें कोई स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म तो नहीं है, दैट मीन उसका स्ट्रक्चरल आइसोमर तो नहीं बनने वाला है। अब ना कम टू द स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म में बेटा या तो ज्योमेट्रिकल मिलेगा आपको और या ऑप्टिकल मिलेगा। तो जब भी हम को बनाना होता है तो पहले हम ज्योमेट्रिकल बनाएंगे। इसका क्या बनेगा, मैंने आपको बोला था कि ये जब रिंग के साथ में आए तो एक बार रिंग को सिस में रख के देख लेना, दैट मीन नाइट्रोजन नाइट्रोजन दिस वन एंड न्यू, राइट। Cl Cl ट्रांस में लगेगा और एक बार ये Cl Cl कहां जाएगा बेटा, सिस में जाएगा। ये लो कहीं भी मना लगा दो, ये लो और नाइट्रोजन नाइट्रोजन दिस वन दिस वन दिस वन। अब बात करते हैं क्या इस वाले में प्लेन लग रहा था, क्योंकि अगर इनमें प्लेन लग रहा होगा तो इनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा, राइट। तो इस वाले में तो 100% बच्चा प्लेन नहीं लगने वाला, सॉरी प्लेन लगने वाला है, दैट मीन प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलने वाली है। ये वाला प्लेन लगेगा Cl के सामने Cl, तो इसका कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा। तो अगर ज्योमेट्रिकल की बात करूं तो इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, राइट। दैट मीन 2 तो फिक्स हो गया। अब इनका कोई ऑप्टिकल बनेगा तो ऐड होगा, अदरवाइज ऑप्शन 2 जाएगा जो इस पे डी दिया है, राइट। लेकिन इस वाले को काटो जब, कहां से कटेगा, ये वाला प्लेन नहीं लगेगा, राइट। ये वाला प्लेन नहीं लगेगा क्योंकि जब भी कभी दो रिंग आएंगे आपको उनको काटना मुश्किल आ जाएगा अगर वो सिस में लगी हैं। मतलब इनका भी ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा कि नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो आंसर क्या जाएगा 3, क्योंकि 2 ज्योमेट्रिकल और एक इसका ऑप्टिकल, आंसर 3, दैट मीन बी। ओके, डन है, ठीक है। अगर डन है तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स। आपको बड़े 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उससे पूछा है इन 4 ऑप्शन में से मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर किसमें मिलेंगे। तो हम एक एक करके देखते हैं। पहला है हमारा कोबाल्ट Na4Cl, राइट। तो बेटा देख, पहले हमको ये चेक करना होता है कि क्या इसमें कोई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। देख लो जरा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का तो चांस ही नहीं है, बाहर आयन नहीं है तो आयन एक्सचेंज नहीं हो सकता, वाटर मॉलिक्यूल नहीं है तो हाइड्रेट नहीं हो सकता, लिंकेज कोई एम्बिडेंटेड ग्रुप नहीं है तो लिंकेज नहीं हो सकता, राइट। और कोऑर्डिनेशन पोजीशन की हम बात तब तक नहीं करेंगे जब तक 2 स्पेयर नहीं मिलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की, राइट। तो वो मैं कभी कंसीडर नहीं करूंगी जब तक 2 स्पेयर नहीं मिलेंगे। मैं 3 की ही बात करूंगी, या तो आयोनाइजेशन देखेंगे हम लोग, या लिंकेज देखेंगे, या हाइड्रेट देखेंगे। ओके, अब बेटा देखो कम टू द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो बन सकता है ना, क्योंकि Na4B2 वाला केस है, राइट। एक बार इसका सिस बनेगा, ये सब मैंने करवाया हुआ है, वीडियोस में जाके देखिए। एक बार इसका ट्रांसफर और दोनों में ही ऑप्टिकल नहीं लगेगा, राइट। चलो बी वाले पे आते हैं, और इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। बी वाले में क्या है, निकिल के साथ में En दिया है, राइट। अमोनिया दिया है, और अमोनिया कितने दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं।
और ऊपर दिया हुआ 2 का प्लस। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो बेटा कुछ ऐसे बनेगा, ये कहीं पे भी एक रिंग लगा दो, चाहो तो इधर लगा दो, चलो राइट। इधर अमोनिया 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 और ये अमोनिया। बट एक बात बताओ, तो सबका ट्रांजिशन सब जगह से नाइट्रोजन ही अटैच है, अब कहीं और इसको ले जाओगे तो क्या बनेगा, वैसे ही बनेगा बिल्कुल। दैट मींस इसका कोई और ज्योमेट्रिक आइसोमर तो नहीं बनेगा, और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इसमें कोई पॉसिबल नहीं है। आप खुद देख लो, तीनों मैच में देख लो, तीनों ही ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ठीक है, सी वाला ऑप्शन देखेंगे हम लोग, तो निकिल के साथ में C2O4 राइट, En2 और ऊपर 2 नेगेटिव। दैट मीन एक निकिल दिया हुआ है और उसके साथ में जो वाली ईन रिंग, मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन ऑक्सलेट एंड अगेन नाइट्रोजन राइट। इस वाले में फिर से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मिलने की कोई चांस नहीं है, बताओ और इसका अरेंजमेंट क्या हो सकता है। और स्ट्रक्चरल तो ऑब्वियस बात नहीं है, ना आयोनाइजेशन है, ना हाइड्रेट है, ना लिंकेज है, क्योंकि कोई एविडेंट नहीं पूछा। इस वाले में बोलो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं है, मतलब इसमें मैं बोलूं तो 2 आइसोमर बन रहे हैं, एक से ट्रांसफर है बस। इसमें सिर्फ एक राइट, इसमें सिर्फ एक। अगर इसका ऑप्टिकल देखोगे तो भले 2 बन जाएंगे, ये 2 बना दिए। इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगी नहीं, क्योंकि यही प्लेन लगाओगे सब कट। इन दोनों में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का कोई चांसेस नहीं है, सब आइसोमर लगा के देख लिए राइट। डन हो गया। अब अपना बचा 4th वाला डी वाला में क्या है, HCN राइट, 2 आइस अमोनिया 4 ये और प्लस। अगर ये वाला देखो तो बिल्कुल इस वाले केस की तरह है, बट इसमें एक चीज और है, इसमें लिंकेज आइसोमरिज्म है। क्यों? क्योंकि एम्बिडेंटेड लिगेंड है, उसका मोड ऑफ लिंकेज ये भी हो सकता है। अब अगर आप इसके इटसेल्फ आइसोमर बनाओगे तो ये केस हमने लिंकेज आइसोमरिज्म में किया था ऐसे। एक बार आइसोमर बनेगा जब दोनों ही NCS आएंगे, मतलब कुछ ऐसा देखना क्या करोगे, एक बार दोनों ही NCS कर दोगे, तो एक बार तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर तो एक बार ये भी तो हो सकता है कि एक NCS रहे एक NCS रहे। कैसे? NCS और HCl राइट, और ये अमोनिया 4 है, क्योंकि 2 लिगेंड लगे ना, ऐसे हो सकता है आप एक का मोड ऑफ अटैचमेंट चेंज करो, हो सकता है 200 चेंज करो। ओके, आई थिंक विजिबल नहीं होगा तो मैं इसको इधर बना देती हूँ। अब अगर विजिबल है तो मैं एक बार बोल देती हूँ, मैंने क्या किया है, NCS ट्वाइस लिया है, तीसरे वाले केस में एक बार NCS लिया और एक बार HCl लिया और अमोनिया 4 लिया। दैट मीन इसके अलावा 2 आइसोमर बन चुके हैं। अगर मैं इसको काउंट करूं तो 3 आइसोमर तो मिल ही गए यहां से राइट। ज्योमेट्रिकल ये फॉलो कर ही रहे हैं, सिस एंड ट्रांस बन रहा है, तो उसके 2 आइसोमर जो आपने यहाँ काउंट किए राइट, और इसका क्या, ये 3 और प्लस 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो इसके सबसे ज्यादा पॉसिबल आइसोमर तो ऐसे ही बन गए, क्योंकि लिंकेज के इसने 3 बना लिए राइट। तो ऑप्शन क्या जाएगा, डी। मैंने इसीलिए बोला था ये क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट को हिला के रख देंगे, आपका सबका नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए क्वेश्चन आपको करने बहुत जरूरी है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, उसने पूछा है कि इनमें से कौन कौन सी आइसोमरिज्म को ये फॉलो करता है, एग्जिबिट करता है, एग्जिस्ट करता है। मैं पहले बोलूंगी इन क्वेश्चन को कि ऑप्शंस में मत जाओ, क्योंकि बच्चा जो ऑप्शन पढ़ोगे ना तो उसमें सारे ऑप्शन एक जैसे लगेंगे, सब तो एक जैसे लग रहा है, इनमें डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप क्यों जाओ इन क्वेश्चंस में, ऑप्शन में क्यों अपना टाइम उलझाओ और ढूंढो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑप्शंस। मैं तो बोलूंगी ना, सिंपल कॉम्प्लेक्स को ढूंढना शुरू करो, तुम्हें क्या क्या मिलता है, अपने आप तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा। अमोनिया 4 है, NO2 ट्वाइस है, NCl। आप पहले हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में कौन सी पहले पढ़ी थी, आयोनाइजेशन। क्या इसमें आयोनाइजेशन है, ऐसे ही चेक करना है आपको भी। ट्रस्ट में आपको भारी लग रहा हो, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, बट थोड़ा टाइम लेके सही आंसर करने में क्या दिक्कत है, नहीं। और वैसे भी ऑप्शन 4 पढ़ने जाओगे तो टाइम उतना ही लगेगा आपको। अब आयोनाइजेशन है, यस है, बिकॉज NO2 बाहर जा सकता है और Cl अंदर आ सकता है, मतलब इसमें आयोनाइजेशन तो डन। ओके, हाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रेट नहीं होगा। लिंकेज, यस लिंकेज है, NO2 है राइट, ONO से भी जुड़ सकता है, मतलब लिंकेज तो है, श्योर लिंकेज है। क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, यस। Ma4B2 में सिस एंड ट्रांस बनेंगे, मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें ऑप्टिकल नहीं होती। अब ढूंढ लो, जो तीनों ऑप्शन मिल जाए हो जाएगा। पहले में लिंकेज, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल कहाँ है बेटा, इसका सिस्टर ट्रांस बनता है, दोनों में ही प्लेन लग जाता है।
ये पहला ही केस करवाया था जब हमने ऑप्टिकल पढ़ाई करी। बी वाला है लिंकेज आयोनाइजेशन ऑप्टिकल, अगेन ऑप्टिकल आ गया, कट्टा मारो। थर्ड वाला है लिंकेज आयोनाइजेशन एंड ज्योमेट्रिकल, यस लिंकेज आयोनाइजेशन एंड ज्योमेट्रिकल, तीनों मिल गए हैं। दैट मीन श्योर है कि ऑप्शन सी जाएगा, बट फिर भी अपनी मन की शांति के लिए देख लेते हैं। फोर्थ वाला आयोनाइजेशन, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, अगेन तीनों में ऑप्टिकल है, पहले वही कट मारो, इसमें ऑप्टिकल हो ही नहीं सकता। डन, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आया, बहुत अच्छी बात है। नाउ बेटा कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बस इस टाइप के क्वेश्चन इतनी बार पूछे गए हैं, जेई मेन में हो चाहे नीट में हो, बस उनका जो मेन रिसेंटली क्वेश्चन का यही फोकस है कि बता दो किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, किसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो रही है, किसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो रही है, और इनको पहचानना चुटकियों खेल है, जैसे मैं आपको बताऊं कैसे। किनमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डू नॉट शो, राइट। अब बेटा पहले वाला केस देखो, जैसे ही आप आओगे तो Na3B3 वाला केस है, दैट मीन फैकेनमर वाला केस है, फेशियल मेरिडोनियल वाला केस है। अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि फेशियल मेरिडोनियल वाले में कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी, क्योंकि उन दोनों में ही प्लेन लग रहा था। अगर आपको वो छोटी सी लाइन कहीं से याद है, मैं तो बोलूंगी इस लाइन को लिख लो, इस लाइन पे बहुत क्वेश्चन आए हैं। कभी भी आपका फैकेनमर वाला केस है, दैट मीन Ma3B3 वाला केस है, तो पक्का 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 उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं लग रही होगी, अगर वो 6 के 6 लिगेंड अलग अलग है तो, राइट। तो आप ये नोट कर लो, और ऑप्शन तो आपका ए चला ही जाएगा। खत्म करते हैं, बाकी आप चाहो तो देख लो, निकाल के देख लो, सारे केस मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में करवाए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ पेयर ऑफ इनैंशियोमॉर्फ। मैंने आपको जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की स्टार्टिंग करवाया था, मैंने बोला था इनैंशियोमर को इनैंशियोमॉर्फ बोलते हैं, इसी क्वेश्चन के लिए करवाया था, राइट। उसमें सिंपल ये पूछा है कि इनमें से कौन से ऐसे पेयर हैं जो इनैंशियोमर, दैट मीन ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमर है। इनैंशियोमर या ऑप्टिकल आइसोमर एक ही बात थी, राइट। तो अगर आप चेक करो तो पहला वाला तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का है, दैट मीन वो तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, उनका ऑप्टिकल से कोई लेना देना नहीं। कम टू द बी, COEN2Cl2, दैट मीन कोवॉल्ट के पास में 2 EN रहेंगे और 2 Cl। अगर ये केस आपको याद हो तो मैंने करवाया था, इसके 2 आइसोमर बनेंगे, एक बनेगा बेटा सिस वाला और एक बनेगा ट्रांस वाला। ये मैंने बना रही हूं, इसका ऑप्शन डी का बता रही हूं, ओके। एक ये बनेगा ट्रांस वाला और एक ये बनेगा सिस वाला, राइट। अब बेटा देखो, ट्रांस वाले में तो ये वाला प्लेन लग जाएगा, मतलब इसका तो कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, बट ये जो सिस वाला है इस पे तो कोई प्लेन नहीं लगेगा ना, इसमें तो यहां लगेगा मिरर, और इसकी बनेगी मिरर इमेज, दैट मीन इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा और इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा, मतलब ये इनैंशियोमर होंगे, और सॉरी अगर ये इनैंशियोमर होंगे तो मतलब ये इनैंशियोमॉर्फ होंगे, और ऑप्शन क्या जाएगा, बी वाला जाएगा। अब देख लो बाकी सी वाले में अगेन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, और फोर्थ वाला अगेन आपका Ma4B2 वाला केस है, दैट मीन सिस और ट्रांस तो बनेंगे बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेंगे, राइट, ओके, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is expected to the exhibit optical isomerism। मैंने बोला था अगेन बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलने वाले हैं, और एक बात मैं आपको बताऊं, हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल आप कर लोगे, बट मैंने जो एक ट्रिक बोली थी वो ट्रिक का यूज होगा। मैंने बोला था कि अगर कभी ट्रांस वाला कोई केस आए, अगर कभी भी ट्रांस वाला कोई केस आए और उसपे सिमिलर वाले लिगेंड हो, तो पूरा चांस है कि उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं हो रही है। जैसे पहला वाला केस क्या है, और एक बात और स्मार्टनेस चाहिए होगी इस क्वेश्चन करने के लिए, चुटकियों का खेल है। पहला वाला देखो N-ammonia2Cl2 मतलब स्क्वायर प्लेन है, और अरे यार स्क्वायर प्लेन में तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो ही नहीं रही थी, दैट मीन पहला वाला ऑप्शन तो पहले ही कट। नाउ कम टू द सेकेंड वन, अगेन 4 लिगेंड लगे हैं, 2 अमोनिया और 2 Cl, चाहे वो सिस हो चाहे वो ट्रांस हो, स्क्वायर प्लेन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है, डायरेक्टली प्लेन लगता है और काम खत्म हो जाता है। नाउ सिस वाला और ट्रांस वाला, अब फिर से 2 केस है, यही जो बने हैं यही है। उसने बोला ट्रांस वाले में किसी हाल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, ये प्लेन लगेगा और ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म। सिस वाले में बनेगा क्योंकि सिस वाले में प्लेन लगेगा, और यही वाला ऑप्शन सी ऑप्शन है, और आपका आंसर राइट है। देखा, थोड़े क्वेश्चन करने के बाद अपने आप दिमाग खुलेगा और क्वेश्चन करते चले जाओगे। अगला क्वेश्चन मैं लगा रही हूं आपके लिए, क्वेश्चन आपको करना है, बिकॉज इसमें आपके 2 कॉन्सेप्ट चेक होने वाले हैं, आपका IUPAC, दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये क्वेश्चन आपकी उसमें स्क्रीन पे लगा है, आप इसका आंसर दे सकते हो और 2 भी, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिव 4 आइसोमर। यस,
ये क्वेश्चन अगेन थोड़ा सा अच्छा है। उसने पूछा है इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो 4 आइसोमर देता है, राइट। देखो, हालांकि मैं चाहूंगी कि आप अपना दिमाग लगाओ और मुझे आंसर करो मेरे आंसर बोलने के पहले, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट जो हो अच्छे से क्लियर हो और मुझे भी लगे कि यार आप लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो और आपको समझ आ रहा है। अब हमें ढूंढना है जो पहला वाला है आयरन वाला, जिसमें 3 EN रिंग लगी है। इसमें एक बात बोलो बेटा, इसके पास तो एक्स्ट्रा कोई आइसोमर नहीं बनेगा। ये लो एंड ये लो, इसका कोई और ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। इसका केवल एक ऑप्टिकल आइसोमर बन जाएगा जो इधर घूम जाएगा। दैट मीन इसमें केवल 2, एक ये वाला ज्योमेट्रिकल और एक इसका ऑप्टिकल, केवल 2 आइसोमर पॉसिबल है। इसका ऑप्टिकल आइसोमर इधर बना लेंगे। तो 4 वाले केस से तो पहला वाला ऑप्शन कट। चलो सेकेंड वाले ऑप्शन में आते हैं। तो इससे में स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में तो कोई और आइसोमरिज्म फॉलो नहीं हो रही है, ये तो श्योर होगा। अगर ज्योमेट्रिकल की बात करें तो ज्योमेट्रिकल में एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा। ऑप्शन डी की मैं बात करूं तो एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। अभी यही केस किया था हमने। सिस वाले में प्लेन नहीं लगेगा और ट्रांस ट्रांस वाले में प्लेन नहीं लगेगा, सिस वाले में प्लेन लगेगा और इसका एक ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। दैट मीन अगर मैं काउंट करूं तो एक आइसोमर ये ज्योमेट्रिकल वाला, एक आइसोमर ये अगेन ज्योमेट्रिकल वाला और एक आइसोमर जो ऑप्टिकल इसका बनेगा। दैट मीन कितने बनेंगे? 3 आइसोमर बनेंगे, 2 ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। दैट मीन ये भी हमारे ऑप्शन यानी रेंज से बाहर। नाउ कम टू द थर्ड वन, C1। यार एक बात बोलो, आयरन के साथ में 3 PPST लगे, राइट? यस। और अमोनिया लगा है और Cl लगा है और Br लगा है और बाहर Cl लगा है। पहले तो तुम देख लो, उसने आइसोमर बोला है तो पहले तो आयोनाइजेशन ही हो रहा है यहाँ पे, वो भी कितने, एक बार Br बाहर आएगा तो एक बार आइसोमर बनेगा। यस, एक बार, क्योंकि Cl बाहर आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अमोनिया बाहर नहीं आएंगे। मतलब एक तो आयोनाइजेशन ही है। एक कौन सा गया? ज्योमेट्रिकल पक्का जाएगा। 3 लिगेंड अलग है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी जाएगी और इसमें ऑप्टिकल भी जाएगी। कैसे? अब बना के देखो, ये केस मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में करवाया है, Ma3BCD, राइट? आपको केस बना के देखने, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना के देखने। मैंने आपको बता दिया है कि आंसर सी जाएगा। डी वाले में तो देख लो, अरे यार काम खत्म, 4 लिगेंड लगे है ना, PPST ट्राई Cl, 4 लिगेंड में क्या ही बात करोगे, राइट? Cl आयोनाइजेशन होनी नहीं है, ज्योमेट्रिकल बनना नहीं है। Ma3B वाला केस है और ऑप्टिकल की तो बात ही नहीं कर सकते 4 वाले केस में। तो ऑब्वियसली बात है, ऑप्शन पहले ही सी दिख रहा है हमको, बट फिर भी मैंने ऑप्टिकल आइसोमर में केस कराया हुआ है, वहां के ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना के देख लो। डन? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट केस। ये गए क्वेश्चन। अब यहां से हम जेईई मेन के अपने क्वेश्चन में एंटर हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन इतना आसान है, सीधे सीधे पूछा है, द वन दैट विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज। यार देखो, पहले वाले केस में मैंने बोला जब भी कभी ट्रांस एक जैसे आए, बीच का प्लेन लगा और काम खत्म करो। ए वाले में क्या है? बीच का प्लेन लगा है और काम खत्म। बी वाले में थोड़े चांसेस हैं, क्योंकि बी वाले में देखो कोई भी प्लेन नहीं लगेगा। ये केस मैंने आपको कॉपी में करवाया हुआ है, फिर भी एक बार आप देख लो चाहो तो। दिली इच्छा तुम्हारी वगैरह कॉपी में तो सब करवाया है, तो हम क्या करें बताइए? तो ये करें, क्या दिया हुआ है? ये लो एन ये ओके, ए बी प्लेन लगाओ। कैसे लगाओगे? इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा तुम्हारी इमेजिनेशन सुधर जाएगी, होपफुली सुधर जाएगी। ओके, अगर ये वाला प्लेन लगाओगे, देखना ये वाले काटू ऐसे, तो ए के सामने बी आ रहा है, प्लेन नहीं लग रहा है, राइट? अगर मैं ये वाला प्लेन काटू ऐसे, तो ए के सामने एन आ रहा है, प्लेन नहीं लग रहा है। अगर मैं ये वाला प्लेन काटू, दैट मीन इसको लेते हुए ऐसे, तो एन के सामने तो एन आ रहा है बट ए के सामने बी आ रहा है। दैट मीन ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोई प्लेन नहीं लग रहा है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होने के चांसेस हैं। और ऑप्शन बी ही है कि सी वाले में प्लेन लगेगा और डी वाले में प्लेन लगेगा। करके देख लें, राइट? ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन में लगा रही हूं क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है, किसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो होगी। अगेन कुछ क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन लगा रही हूँ जो बिल्कुल सिमिलर टाइप के, जिनमें कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं और आपको ट्राई करके इनका ऑप्शन कमेंट में लिख के मुझे देना है और देना है और देना है। इसे ऑर्डर समझो, ये ऑर्डर ही समझो, ठीक है? ओके, नाउ ये कुछ क्वेश्चन सिमिलर वाले चल रहे हैं, आप देखो इनको ट्राई करो।
अब फिर आते हैं अपने एक दो क्वेश्चन और हैं जो थोड़े अच्छे लेवल के हैं, जिनको आपको और ट्राई करना चाहिए। बाकी तो सिमिलर कॉन्सेप्ट ही चलने वाला है, वही क्वेश्चन चलने वाले। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के साथ में, जेईई मेन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हालांकि टफ नहीं है, बट इसके ऑप्शंस देख के शायद आप परेशान हो सकते हो। क्वेश्चन ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोमर। पहला वाला केस है रुथेनियम के साथ में 4 अमोनिया लगे हैं और 2 Cl लगे। दैट मीन अपना NF2B2 वाला केस है, सेशन ट्रांस बनेंगे और कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा, मतलब सिर्फ 2 आइसोमर बनेंगे। नाउ कम टू द सेकंड, बी वाला ऑप्शन। बी वाले में क्या है, AB5 और MAB5 बी वाला केस है। दैट मीन 5 एक जैसे लिगेंड है और एक अलग लिगेंड है। अगेन इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो होगी और ऑप्टिकल तो होएगी नहीं, राइट। तो ए वाले में आपको 2 आइसोमर मिल रहे थे, एक सेशन ट्रांस का। बी वाले में सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल जो उसका बनेगा ओरिजिनल वही बनेगा बस। सी वाले में आपको थोड़ा लग सकता है कि यार ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, तो बेटा देखो उसने क्या लगाया है, PR3 लगाए हैं। दैट में PR3 लिगेंड है जो 2 बार लगा है, एक बार H लगा है और एक बार CO लगा है, राइट। दैट मीन सिर्फ 4 लिगेंड लगे हैं उसे, और 4 लिगेंड में आपको पता है कि स्क्वायर ब्रिज जैसा बनता है और वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा ही नहीं, राइट। इसमें तो श्योर गया, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी गया, सिस्टम ट्रांस ऑप्शन हो सकता है, तो वो तो पहले वाले में भी बन रहे थे। एक बार अगर नहीं क्लियर है तो मैं आपको लिख दूं, ए वाले में सिस्टम ट्रांस बन रहा था, राइट, जिसमें और कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं था। बी वाले में ना ज्योमेट्रिकल बन रहे थे ना ऑप्टिकल बन रहे थे, दैट मीन आइसोमर नहीं बन रहे थे। सी वाले में क्या हो रहा है, आपको 4 स्क्वायर ब्रिज कॉम्प्लेक्स है, दैट मीन सिस एंड ट्रांस तो मिलेंगे, बट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होगी स्क्वायर ब्रिज वाला केस, राइट। डी वाले में देखो बच्चा, डी वाला केस यही तो हम करते चले आ रहे हैं, EN2Cl2। दैट मीन एक बार इसका सिस बनेगा और एक बार इसका ट्रांस बनेगा। जब इसका सिस बनेगा तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो करेगा। यही केस बार बार आ रहा है, देखो Cl N। दैट मीन 2 तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं जो सब में बन रहे थे, बट एक और एक्स्ट्रा केस क्या मिल रहा है इसमें, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का। तो मैक्सिमम जो पॉसिबल आइसोमर किसमें बनेंगे, डी में बनेंगे। तो ऑप्शन देख के नहीं घबराने का, अपना काम करना है, ऑप्शन मिल ही जाएगा और आंसर सही भी आएगा। उसके बाद बेटा कुछ मैंने आपको ऐसे भी स्क्रीन में क्वेश्चन लगा दिए थे। अब बारी आती है बोर्ड्स वालों की, क्योंकि बेचारे उनका भी तो एग्जाम है, ऐसे कैसे नीट और जेई चक्कर में उनको हल्के में ले सकते हो। बट बोर्ड्स वालों, अगर तुमने नीट और जेई वाले क्वेश्चन जो अभी तक मैंने करवाए हैं वो कर लिए हैं, तो ट्रस्ट मी बोर्ड्स का एक भी क्वेश्चन टफ नहीं लगने वाला है। नहीं मानते तो स्क्रीन में लगे हैं क्वेश्चन, देख लो, सारे क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट कवर किए जो आपकी बोर्ड्स में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से आए, राइट। देखो सारा क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है, पूछ रहा है किसमें ज्योमेट्रिकल हो रहा है, इनका ऑप्टिकल बनेगा कैसे बनेगा। और मैंने ऑप्टिकल वाला जो पूरा चैप्टर जो वीडियो करवाया है मैंने, उसमें मैंने आपको बना के इसलिए दिखाया है क्योंकि बोर्ड्स में पूछे जाते हैं कैसे बनाए। तो अगर वो वीडियो आपने अच्छे से देखा है तो आप कर ले जाओगे, बना ले जाओगे और ये सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन कर ले जाओगे। और मैं चाहती हूँ कि इनका आंसर्स आप मुझे लिख के दो। और स्पेशली जो मैं बोर्ड्स के क्वेश्चन करवाती हूँ, मुझे एक चीज चाहिए, क्या, जब आप बोर्ड के क्वेश्चन करते हो तो आपका जो लिखने का वे है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो मुझ तक कैसे पहुंचे, वो मुझ तक पहुंचेगा मेरे फेसबुक पेज से। मेरा फेसबुक पे पेज है कैमिली नाम से, राइट, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। आप जो बोर्ड से क्वेश्चन करते हो वो जहां पे भी लिखते हो, जिस भी वे में लिखते हो, मुझे फेसबुक में जाके उनका फोटो पोस्ट कर दोगे मेरे चैनल पे, राइट। मैं वहां पे जाके चेक कर लूंगी और वहीं पे आपको कमेंट कर दूंगी आपकी जो भी अच्छाइयां जो भी बुराइयां। तो एक बहुत अच्छा वे है आप लोगों में इंप्रूवमेंट करने का, क्योंकि नीट और जे की जो तैयारी कर रहे हैं वो तो मुझे आंसर्स लिख के दे देंगे कमेंट में ABCD, दैट मीन मुझे समवॉट लगेगा ठीक है उन्होंने कर लिया है। बट जो बोर्ड्स वाले हैं उनका कॉपी लिखने का तरीका, क्योंकि आप देखो इन सारे क्वेश्चन में बस यही पूछा है कि कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, और वो नहीं आया तो आपका सब चला जाएगा, नंबर जाएंगे, राइट। तो रिप्रेजेंटेशन सुधारना है आपको और मुझे आपका रिप्रेजेंटेशन सुधारना है, मैंने तो ठान लिया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चन एक कॉपी में नोट करने हैं, उनका सही वे में आंसर लिखना है और फेसबुक पेज पे जाके फोटो पोस्ट कर देनी है। अगर आपका रियल नेम से आईडी है तो उस नेम से कर दो, वरना आप उस फोटो में नेम अपना मेंशन कर दो, ताकि मैं गाइड कर पाऊं अच्छे से और सही गलत बता पाऊं, क्योंकि इंप्रूवमेंट चाहिए, एग्जाम में टाइम है और इंप्रूवमेंट करना ही करना है और करना ही करना है। ओके, तब तक इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। मैं चाहती हूँ सारे आंसर मुझे कमेंट में मिलने चाहिए और आप में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। तब तक आप घर में रहो, अपनों के साथ रहो, खाओ पियो, मस्त रहो।